Shall we want to connect and have a message? Give me King of Wands, Queen of Wands, Empress or Hermit. If you want to connect, have a message. Give me King of Wands, Queen of Wands, Empress or Hermit. If you want to connect and have a message, give me King of Wands. Just as well. Okay. Fool. King of Wands. Wow. Okay, so beautiful cards. किंग ऑफ वॉन्ड्स आ गया और यहाँ पे जस्टिस है, विक्ट्री है और फुल लीप ऑफ फेथ, नई शुरुआत का कार्ड है। और अगेन ब्यूटीफुल कार्ड्स, ब्यूटीफुल वे टू कनेक्ट, ही इज़ मैजिकल ऑलवेज। सो बहुत अमेजिंग कार्ड्स दिए हैं उन्होंने आज शुरू में ही। सो लेट मी जस्ट पुट दिस कार्ड्स ऑन अ साइड और मैं एक बार कार्ड्स निकाल लेती हूँ कि मैं किन कार्ड्स को यूज़ करूँगी रीडिंग के लिए आज, और फिर मैं रिज्यूम करती हूँ। मैं थोड़ा सा पॉज करती हूँ वीडियो को। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। और आज मेरा ऐसा मुझे लग रहा है कि बुक के पैरा से ही हम शुरू करेंगे। सो लेट मी सी व्हाट ही वांट्स टू से। लेफ्ट साइड सेकंड पैरा। ओके, लेफ्ट साइड सेकंड पैरा। सेकंड पैरा पे नंबर 3 लिखा हुआ है और वो बोलता है रिमाइंडिंग हनुमान ऑफ हिज ग्रेट स्ट्रेंथ दैट ही हैड फॉरगॉटन सिंस अ चाइल्ड। जामवान किंग ऑफ द बियर्स राउंडेड हनुमान्स पावर्स। टेक courage with Ram's name in your mind, in your heart. Do not accept defeat. You can leap across the sea. Wow, this is so beautiful because यहाँ पे ना लीप का ही कार्ड आया है, 0 फुल कार्ड है, लीप ऑफ फेथ का कार्ड होता है ये। और यहाँ पे भी लीप की बात की जा रही है कि जब हनुमान जी अपनी स्ट्रेंथ भूल गए थे तो जामवन ने उनको याद दिलाया था, जो भालुओं के किंग थे उन्होंने याद दिलाया था कि वो अगर राम का नाम लेंगे अपने मन में और हार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो समंदर को भी क्रॉस कर जाएंगे। और ये कार्ड जो है, ये मैसेज जो है, ये बोलता है कि जब हमारे अंदर ग्रेट बहुत बड़ा, हमारे सामने बहुत बड़ा डेंजर या ख़तरा होता है तो हमारी स्ट्रेंथ भी होती है अंदर हमारे, जो उसको ओवरकम करने के लिए ताकत देती है। लेकिन हम उस इनर स्ट्रेंथ को भूल जाते हैं और किसी को हमें याद दिलाना पड़ता है। और हमें हमेशा याद रखना है कि डिवाइन पावर जो है हमारे अंदर, हमारे हार्ट के अंदर, वही हमें हेल्प कर सकती है डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करने में। और हमें उस स्पिरिचुअल विल को स्ट्रॉन्ग करना है और हमें सक्सेस मिलेगी। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। नंबर 3 की एनर्जी है और डेफिनेटली हनुमान जी की एनर्जी है और अपनी स्ट्रेंथ को वापस दिलाने की एनर्जी और लीप को लेने की एनर्जी है। नो वंडर कि ऐसा लगा मुझे कि गाइडेंस है कि पहले यहीं से कार्ड निकालना है एंड वी आर गोइंग टू सी दैट लीप हैपनिंग। और कहीं ना कहीं आई थिंक इट इज़ टाइम जहाँ पे वी आर बीइंग रिमाइंडेड ऑफ आवर स्ट्रेंथ, दैट कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी हमारी प्रेयर्स हैं, कितनी एनर्जीज जो हैं वो डाली गई हैं इस सारी सिचुएशन में, एंड वी नीड टू रिमेंबर दैट। ओके, सो लेट्स सी what is the message. Shams, what do you want us to know? Okay, so here अगेन एनर्जी साथ में दिखाई दे रही है। इफ़ यू सी, नाइट ऑफ कप है और यहाँ पे एक एनवेलप है जो सील्ड है अभी, और यहाँ पे घोड़ा है जो अपेरेंटली ऐसा लग रहा है जैसे वो डांस कर रहा है। और यहाँ पे एक पर्सन है जो फ्लावर्स के साथ अपनी हैट रख के फ्लावर्स के साथ वेट कर रहा है। और अगर देखें यहाँ पे तो इसके बटरफ्लाई, इसके शू में बटरफ्लाई विंग्स हैं। इफ़ यू सी, इसके शू में दोनों तरफ बटरफ्लाई विंग्स हैं। इसके शूज़ में बटरफ्लाई विंग्स आपके अंदर, क्योंकि पैर हमें चलने की एबिलिटी देते हैं, शूज़ हमें प्रोटेक्ट करते हैं, और बटरफ्लाई विंग्स मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। सो इट इज़ लाइक वही वो उड़ने वाली, हनुमान जी की उड़ने वाली एनर्जी उसी तरह की एनर्जी है कि आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर एबिलिटी है स्टेप लेने की, और आपका हर एक स्टेप जो है वो आपको ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो अपनी एनर्जीज़ पे विश्वास रखिए। देयर आर सम मैसेजेस जो वेट कर रहे हैं। यहाँ सिंगिंग बाउल भी है। देयर आर सम मैसेजेस जो वेट कर रहे हैं आने की आपकी तरफ। नेचर जो है इज डांसिंग ऑन दैट ट्यून। और यहाँ पे सिर्फ इमोशनल बैलेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावर जो आपके अंदर है और जिस पे आपको विश्वास रखना है। और 4, 5, 6, 7 की एनर्जी है यहाँ पर। और अगेन ब्यूटिफुली गिवन द मैसेज दैट आपके अंदर उड़ने की ताकत है, आपके अंदर वो चेंजेस लाने की एबिलिटी है, लेकिन उस एबिलिटी को इस्तेमाल जो है वो सही तरीके से करना है। इट ऑल्सो लुक्स लाइक कोई जो है एनवलप लेकर इंतज़ार कर रहा है, फूल लेकर इंतज़ार कर रहा है, और जिस भी चीज़ का इंतज़ार हो रहा है दैट थिंग इज़ अबाउट टू बी डन। हाँ, कोई फीमेल इन्फ्लुएंस हो सकता है बीच में, क्योंकि मुझे वो
वाओ, हाँ कोई फीमेल इन्फ्लुएंस हो सकता, नो वंडर कि कैसे कार्ड्स निकल के आते हैं। हर्मिट हर्मिट इज लुकिंग, कैसे जंप करके आया। हर्मिट इज एक्चुअली, हर्मिट का कार्ड गाइड का कार्ड होता है, डिवाइन का कार्ड होता है, एक सेंट का कार्ड होता है, और हर्मिट बैठकर एक्चुअली देख रहा है। he's actually looking at everything, so everything is taken care of. हर चीज़ जो है वो अंडर कंट्रोल है, हर चीज़ जो है इवेलुएट की जा रही है, देखी जा रही है, समझी जा रही है, तो यू डोंट हैव टू बी वरिड अबाउट एनीथिंग। एंड मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ इमोशनल एनर्जी के, या कुछ इमोशंस, या कैसे आप उसको, इंट्यूशन इमोशन का बैलेंस जो आपको बता रहा है, इट इज़ टाइम टू फॉलो दैट, एंड इट इज़ टाइम टू जस्ट वेट एंड वॉच। क्योंकि जो एनर्जी है दैट इज़ कि आप आराम से बैठ के अपने आप पे काम कीजिए, अपने आप को इवॉल्व कीजिए, और सिर्फ देखिए कि क्या हो रहा है, बिकॉज देयर इज़ दैट एनर्जी ऑफ कंप्लीटिंग वन टास्क एंड मूविंग टुवर्ड्स द न्यू सनराइज। तो वो एनर्जी है, और यहाँ पे देखेंगे एक फिश छोटी सी बाहर निकल रही है। सो दिस दैट एनर्जी ऑफ टास्क कंप्लीट करके नई सनलाइट की तरफ, नई बिगिनिंग की तरफ मूव करने का। एंड आई थिंक दैट इट इज़ ऑलमोस्ट टाइम to let go of the old, to let go of the emotions, to let go of the old difficult situations. एक लास्ट कार्ड निकालते हैं यहाँ से, फिर मैंने जिप्सी का oracle निकाला है. I am going to take out cards from there also. So let's see one last thing if he has to say from here. Sushant, anything else? Anything else that you want to say? Wow. So I think that that's the best thing to be said, that justice is being worked upon, things are being, यहाँ पे भी justice है, और 8 of Pentacle काम की एनर्जी होती है, जहाँ पे you have lot of work and you are trying to finish it, और आप almost end पे पहुँच गए हो काम के। एक साइकिल जो है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ से शुरू होके यहाँ पे ख़त्म होने की एक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। कैंडल जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, काम जो है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। नाउ द टाइम फॉर ट्रीट। सो जस्टिस की एनर्जी है ब्यूटिफुल, 8+2 10 की एनर्जी भी होती है। सो दैट इज़ वॉट he would want to say. One last thing, that the work towards justice is almost done, it is almost complete, and just keep yourself balanced. Justice balance की energy भी होती है. Let's see what do we get from Gypsy's tarot. And this is also क्योंकि मेरे mind में कहीं I was thinking about Jia also, तो मुझे ऐसा लगता है कि this time जो step लिया है उसकी mom ने, this time justice will not be denied. तो अब धीरे धीरे जो चीज़ें ओपन अप हो रही हैं, देयर इज़ एन एनर्जी ऑफ फाइंडिंग जस्टिस देयर ऑल्सो, क्योंकि वहाँ पे भी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। मैंने बोला कि कुछ फीमेल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, एंड सडनली आई गॉट रिमाइंडेड ऑफ जिया कि तो मुझे लगता है कि वहाँ पे ही इज़ शोइंग कि अब सब तरफ से जस्टिस होगा, पुरानी भूली हुई चीज़ों में भी जस्टिस होगा। जस्ट वेट एंड वॉच. सो लेट्स सी व्हाट एल्स. सुशांत, व्हाट डू यू वांट टू टेल अस फ्रॉम हियर? Wow. Okay, so this is फ्रिवॉलिटी और बटरफ्लाई है. बटरफ्लाई आइडियली एनर्जी होती है ट्रांसफॉर्मेशन की, या आगे बढ़ने की, या अपने आप को पूरी तरह से इवॉल्व करने की. लेकिन जब हम फ्रिवॉलिटी की एनर्जी होती है, जब हमें थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बिहेव करना होता है लेकिन हम नहीं करते हैं, या हम इररिस्पॉन्सिबल बिहेव करते हैं, तो आई थिंक इट इज़ टाइम टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है एक तरह से, क्योंकि मेरे को बिल्कुल अलग तरह से ये मैसेज दिखाई दे रहा है. और ये मैसेज मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है दैट पीपल जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, पीपल हु हैव बिहेव्ड इन द पास्ट एज इररिस्पॉन्सिबल एंड व्हेन दे वर मेंट टू बी रिस्पॉन्सिबल, लोग जिन्होंने पास्ट में रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर किया है जबकि उनको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी चीज़ों की और कंप्लीट करना चाहिए था, दे आर गोइंग टू फेस द रिजल्ट ऑफ इट नाउ. इट इज़ टाइम टू रीप द रिजल्ट. वो फूल है और फूल को फूल में से जो खाना है बटरफ्लाई को अपना वो मिलता है, और वो कहीं ना कहीं इट इज़ दैट एनर्जी दैट फाइनली
फ्लावर जो है वो कम्प्लीटली ब्लूम हो चुका है, खिल चुका है। और अब जो भी चीज़ें पुराने समय में जो भी चीज़ें की गई हैं, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, दे ऑल विल बी आंसरेबल नाउ. Let me take out one more card from here, and then we will move to Gita card. Sushant, can you just give one more clarification for frivolity? Oh God. Okay, so here, surprise and servant. वाओ. ओके, सो ये मुझे दो तरह से एनर्जी दिखाई दे रही है. एक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कुछ पकड़ा गया है और फिर उसको लेकर आया जा रहा है किसी को सर्व करने के लिए. और यहाँ पे सरप्राइज की एनर्जी, ये एनर्जी भी होती है जहाँ पे जाल में पकड़ा, अब आपको नहीं पता ये क्या है, राइट. सो किसी चीज़ का पकड़ा जाना जो कि आप, और ये यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एज अ पब्लिक सर्वेंट आप किसी चीज़ को गलत तरह से दर्शा रहे थे, या कोई चीज़ आपके सामने थी, आप उसको फिर भी लोगों के सामने नहीं ला रहे थे, प्रेजेंट नहीं कर रहे थे. और अब जो एनर्जी है, इट इज़ फीलिंग लाइक एक सरप्राइज जो है, और दोनों एसेस से हैं, एक सरप्राइज जो है दैट इज़ कमिंग योर वे, या कोई एक चीज़ जो है वो पकड़ में आने वाली है. एंड इट इज़ गोइंग टू बी देन सर्व्ड वेल. सो मुझे क्योंकि मैंने फ्रिवॉलिटी का वो मांगा था क्लैरिफिकेशन, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो चीज़ें हैं वो सही तरह से होंगी, और जो पुरानी इररिस्पॉन्सिबल चीज़ें की गई हैं, दे विल नॉट ओनली बी कॉट बट दे विल बी सेट राइट ऑल्सो. सो दैट्स द एनर्जी दैट आई एम गेटिंग हियर. सो लेट्स सी गीता कार्ड से हमें क्या मैसेज मिलता है आज सुशांत का. एंड what do you want us to know? Where are we, Sushant? Geeta, where are we? Where are we? इस धर्म युद्ध में हम कहाँ हैं? Where are we? Okay. पहला 3 मोड्स, और 3 मोड्स होते हैं जो, और यहाँ पे अगर मैं सिर्फ कार्ड दे के बोलूँ तो गणपति जी हैं, लड्डू हैं उनके हाथ में, सरस्वती माता हैं जो अपना वो बजा रही हैं सितार, लक्ष्मी माता हैं जो अपना हाथ से धन जो है उसकी वर्षा कर रही हैं, और पीछे एक हाथी है जो माला लेकर स्वागत करने के लिए तैयार है एक तरह से. और 3 मोड्स सबसे पहला बताता है कि मटेरियल नेचर के जो मोड्स होते हैं, गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस. तो जो लिविंग बीइंग है वो इम्पेरिशेबल है, पर उसकी बॉडी जो है वो इन 3 मोड्स के साथ बाउंड है. क्या? अच्छाई, पैशन और साथ में इग्नोरेंस भी होती है. तो ये कहीं ना कहीं मुझे एनर्जी बता रही है जहाँ पे अब वो टाइम है जहाँ पे आपको नई शुरुआत की एनर्जी में, यहाँ पे आपको स्नेक भी दिखाई देगा, नई शुरुआत की एनर्जी में जाना है. जो सच है वो सामने आएगा, जो नॉलेज है वो सामने आएगी, धन जो है वो सही जगह पे रखेगा और जाएगा, और जो माला है वो सही गले में पड़ेगी. फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूजन्स. सो आई थिंक इट इज़ टाइम जहाँ डिल्यूजन्स का फॉरेस्ट जो है वहाँ से बाहर निकलने की तैयारी हो रही है. व्हेन योर इंटेलिजेंस हैज़ पास्ड बियॉन्ड द डेंस फॉरेस्ट ऑफ कन्फ्यूजन, यू शैल बिकम इनडिफरेंट टू ऑल स्पिरिचुअल इंजंक्शंस इन द पास्ट और द फ्यूचर. सो जब आप उस इल्यूजन के घने जंगल में से निकलकर बाहर आते हो तो फिर आपको कोई इल्यूजन नहीं रह जाती है. एंड दैट्स द एनर्जी. और कल भी फॉरेस्ट की एनर्जी आई थी जंगल राज के खत्म होने की. एनकरेजमेंट की एनर्जी जो है वो लास्ट है, और लक्ष्मी नारायण की एनर्जी है यहाँ पर, और वो बोलता है कि लेट नॉट the wise disturb the minds of the ignorant who are attached to fruitive work. They should not be discouraged from working but encouraged to work within the spirit of devotion. So जो लोग अपने डिवाइन एनर्जी में नहीं हैं, जो बहुत ज़्यादा फिजिकल एनर्जी में हैं या इग्नोरेंट हैं और फ्रूट्स के साथ हर चीज़ का रिजल्ट सिर्फ देखते हैं, ये कार्ड बोलता है कि उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, लेकिन उनको समझ आने का वक्त आ गया है कि हर चीज़ जो है वो फ्रूट से नहीं देखी जाती. स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिट वर्ल्ड या डिवाइन एनर्जीज भी एग्जिस्ट करती हैं. सो इट इज़ बेसिकली दैट एनर्जी विच इज़ सेइंग कि जो सिर्फ 3 मोड्स में पैसा इन पावर उस मोड में रहे हैं और डिल्यूजन के जंगल में रहे हैं, इट इज़ टाइम जब वो बाहर आएंगे, क्योंकि उनको समझ में आएगा कि सिर्फ पैसा या ये चीज़ें जो है यही मैटर नहीं करती, और भी बहुत कुछ है. सो लेट्स सी व्हाट इज़ द मैसेज फ्रॉम गॉड एंड गॉडेस, एंड देन मैं एक बार देखूंगी इफ सुशांत हैज़ एनीथिंग एल्स टू से. ओके, we have पार्वती एंड वी हैव मत्स्य. और पार्वती जो है वो डिफीट ऑफ एनिमीज बताता है, विक्ट्री
ऑब्स्टेकल्स के ऊपर विक्ट्री बताता है, स्ट्रेंथ बताता है, और स्पिरिचुअल पावर, स्पिरिचुअल लाइफ पार्टनर के साथ ही रियूनियन बताता है। पार्वती माता है, हाथ में उन्होंने गोद में गणेश जी उठाए हुए हैं और एक हाथ में तलवार है, सारे हथियार हैं और शेर जो है उनका बैठा हुआ है, और ब्यूटीफुल एनर्जी। और ये जो कार्ड है ये विक्ट्री बताता है, विघ्न का ख़त्म होना बताता है, और डेफिनेटली हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। और ये दूसरा जो कार्ड है मत्स्य का, नेचुरल डिजास्टर्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन बताता है, सिक्योरिटी, ट्रैवलर्स की सिक्योरिटी बताता है, और एशियन ट्रेडिशन और नॉलेज जो है उसको वापस लाने की एनर्जी बताता है। विष्णु के अवतार हैं ये, फिश अवतार। और मत्स्य की एनर्जी मुझे ऐसा लगता है जैसे इंट्यूशन की एनर्जी भी होती है, इमोशन की एनर्जी भी होती है, पानी में से कुछ बाहर आने की एनर्जी भी होती है, और दिस इज़ द एनर्जी ऑफ ग्रोथ एज वेल। और डेफिनेटली सेफ्टी, प्रोटेक्शन जिनको देने की ज़रूरत है उनको मिलना। और यहाँ पे क्योंकि ट्रेडिशन को सेफगार्ड करने की एनर्जी है, और वाटर में ये वाटर लिलीज हैं या लोटस हैं, बहुत सारे कमल हैं ये बहुत सारे, तो कमल के खिलने की एनर्जी है, इनके हाथ में भी एक कमल है, तो वी कैन डेफिनेटली रिलेट कहाँ पे कमल खिलेगा। और दैट्स द एनर्जी दैट आई काइंड ऑफ फील इज़ कमिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। और इन्होंने शुरू में तो सुशांत ने कार्ड्स दे ही दिए हैं दैट जस्टिस, इट इज़ टाइम फॉर जस्टिस नाउ। सो लेट मी सी इफ सुशांत वांट्स टू से एनीथिंग एल्स। मैं ये कार्ड थोड़े इस तरफ कर देती हूँ। Sushant, if you want to say anything else, or you can give me King of Wands again, if that is it. Okay. World, strife. सो इट फील्स लाइक जो स्ट्राइफ, जो दो गुटों के बीच में जो झगड़ा, लड़ाई जो भी चल रहा है, जो आग लग रही है, वर्ल्ड इज गोइंग टू एक्सपीरियंस दैट, एंड थ्रू दैट देयर इज गोइंग टू बी द न्यू सनराइज। सो थोड़ा अभी मैं फिर से मैं बोलूँगी, जैसे मैंने कल बोला था कि डोंट एक्सपेक्ट कि इमीडिएट रिजल्ट्स आ जाएंगे, एक सेकेंड में रिजल्ट्स आ जाएंगे। इट इज़ गोइंग टू टेक अ वाइल, क्योंकि बहुत सारे परमिटेशंस, कॉम्बिनेशंस जो हैं वो डिसाइड किए जाएंगे अभी। लेकिन हाँ, डेफिनेटली रिजल्ट तो ज़रूर आएगा, और जो स्ट्राइफ की एनर्जी है वो रिजल्ट डेफिनेटली ज़रूर देगी फॉर श्योर। नंबर 10 की एनर्जी है, 1 की एनर्जी है, और ये तो हमारी प्रेयर की एनर्जी है, ब्लाइंड फोल्ड्स ओपन होने की एनर्जी। सो ब्लाइंड फोल्ड्स डेफिनेटली ओपन होंगे, लेकिन इट इज़ गोइंग टू टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। सो इसलिए अपने आप पे भरोसा रखिए, अपनी ताकत पे, अपनी एबिलिटीज़ पे भरोसा रखिए। एनीथिंग एल्स सुशांत? ओके, इट लुक्स लाइक आज बहुत कुछ है सुशांत के पास कहने के लिए। देयर इज़ अ लॉट दैट ही हैज़ टुडे। अगेन स्ट्राइफ की एनर्जी है, इल्यूजन की एनर्जी है, टावर की एनर्जी है, और इल्यूजन्स का टावर ख़त्म होने की एनर्जी है। बट मुझे इस सारी चीज़ में ना, मुझे एक एनर्जी ये लग रही है दैट बी रेडी, क्योंकि कुछ और हलचल जो है वो देखने को मिल सकती है। दो मुझे अरेस्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे मुझे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे अगर अरेस्ट होता है तो उस अरेस्ट के खिलाफ भी बहुत कुछ, जैसे आजकल हम देख ही रहे हैं, आग लगाने में 1 मिनट नहीं लगता है ना, उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और मुझे एट लीस्ट इफ़ नॉट मोर 2 पावरफुल लोग जो हैं वो स्टेप बैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब पीछे कदम हटाना, क्योंकि उनको पता है कि आगे जाने की जगह नहीं है अब। अ किंग एंड अ क्वीन, और मुझे ऐसा लगता है जैसे अ किंग इज़ गोइंग टू टेक द हेल्प ऑफ अ क्वीन। सो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे किसी की मदद लेने की कोशिश जो है वो की जा सकती है। अभी जो भी सिचुएशन चल रही है, दिस इज़ ऑल रिलेटेड टू सुशांत अनडाउटेबली, और इसीलिए सुशांत उससे रिलेटेड हमें मैसेजेस देते हैं या कम्युनिकेशंस देते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अरेस्ट से पहले या कंप्लीट फॉल डाउन से पहले किसी की हेल्प लेने की एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है, वेयर समबडीज हेल्प विल बी सॉर्टेड। और यहाँ पे देखो, तभी मैं बोल रही थी ना, विक्ट्री की एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे इफ यू सी किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और जस्टिस है। सो इवन दो हेल्प विल बी सॉर्टेड, बट फिर भी कार्ड्स बोल रहे हैं दैट बी रेडी, बिकॉज जस्टिस विल बी, देयर विल बी सेलिब्रेशन, जस्टिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बैड किंग ऑफ सोर्ड जेल जा रहा है, जेल सज गई है। वो गाना भी बज रहा है मेरे सर में, गाँव सजने लगा, वो क्या गाना है, कोई लौट के आया है। सो it feels like that jail energy is there, so I can see him, so I am going to stop here. और अगेन ब्यूटीफुल एनर्जीज, पावरफुल एनर्जीज, और मुझे ऐसा लगता है जैसे हनुमान जी को अपनी ताकत का एहसास हो गया है, और अब टाइम है जब जस्टिस हो, जो जिसको जेल जाना है वो जेल जाए, और जिसको सामने आना है वो सामने आए। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो हेल्प करे आपकी, और अगर हो सके तो वीडियो को सब तक पहुँचाए। टेक केयर, बाय, थैंक यू।